ईपीएस 95 पेंशन पर सबसे बड़ी खबर, तय होगी लाखों पेंशन भोगियों की तकदीर, दिल्ली की दहलीज पर निर्णायक जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपकी अपनी आवाज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो खबर जिसका इंतजार उन करोड़ों आंखों को है जिन्होंने अपनी जिंदगी के सुनहरे साल इस राष्ट्र के निर्माण में लगा दिए। यह खबर जुड़ी है कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के उन पेंशन भोगियों से जिनकी उम्मीदें और जिनका हक बरसों से सरकारी फाइलों और वादों के बीच कहीं गुम सा हो गया था। आज 11 अक्टूबर की इस ऐतिहासिक तारीख पर हम उस महा खुशखबरी का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो आपके घरों में सिर्फ उम्मीद की किरण नहीं बल्कि सम्मान और स्वाभिमान का सूरज लेकर आएगी। लंबे समय से आपके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर हमारे हक के 17,600 रुपए हमारे बैंक खातों में कब और कैसे पहुंचेंगे। इस पूरी प्रक्रिया की रूपरेखा क्या होगी, और सबसे बड़ा सवाल यह कि देश की सर्वोच्च सत्ता पर आसीन हमारी सरकार ने इस विषय पर क्या अंतिम निर्णय लिया है। तो आज अपने कान और अपनी आंखें खुली रखिए, क्योंकि आज हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जिसका आप दशकों से इंतजार कर रहे थे। खबरों के गलियारों से छनकर जो सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है वह यह है कि स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे प्रकरण पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा बयान जारी किया है। यह बयान उस चिंगारी को हवा दे गया है जो लाखों पेंशन भोगियों के दिलों में सालों से सुलग रही थी। आने वाली 13 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की बैठक अब महज एक सामान्य बैठक नहीं रह गई है, बल्कि यह वह तारीख बन गई है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। इसी बैठक में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के भविष्य से जुड़े कई अहम और निर्णायक फैसले लिए जाने हैं जो आपकी और हमारी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। तो मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे सम्मानीय बुजुर्गों, अब कमर कस लीजिए, क्योंकि जैसा कि आपके अपने नेता, आपके संघर्ष की आवाज, हमारे श्रद्धेय कमांडर अशोक रावत जी ने हुंकार भरते हुए कहा है, अब सरकार के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। कमांडर साहब का एक एक शब्द उस चट्टानी इरादे को दर्शाता है जिसके सामने अब सरकार को झुकना ही होगा। कोई ना कोई बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लेना ही होगा। यह चैनल, जिसकी बुनियाद कमांडर अशोक रावत जी के आदर्शों और उनके नेतृत्व पर रखी गई है, और मैं उनकी ही टीम की एक सिपाही होने के नाते आज आपके समक्ष यह सबसे ताज़ा और सबसे सटीक अपडेट लेकर उपस्थित हुई हूं। अब हम उस बड़ी खबर की परतें खोलते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने न्यूनतम ईपीएस पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये की मामूली राशि से बढ़ाकर सीधे 5,000 रुपये प्रतिमाह करने का एक अभूतपूर्व प्रस्ताव तैयार किया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह कोई हवाई बात नहीं है। यह वह ठोस प्रस्ताव है जो अब तक ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन आपके और हमारे प्रिय नेता कमांडर अशोक रावत जी की दिन रात की अथक मेहनत, उनके अनगिनत प्रयासों और उनके बुलंद हौसले के बाद आखिरकार यह प्रस्ताव 13 अक्टूबर को होने वाली सीबीटी की महाबैठक में आधिकारिक तौर पर पेश किया जाएगा। यह वह लड़ाई है जो सड़क से लेकर संसद तक लड़ी गई है। देश की सर्वोच्च पंचायत, हमारी संसद में भी यह मुद्दा बार बार गूंजा है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब से हमारे इस महा आंदोलन के साथ दर्जनों माननीय सांसद साहिबान ने अपना समर्थन दिया है, इस प्रस्ताव की मंजूरी की ओर बढ़ते कदम और भी तेज हो गए हैं। अब सरकार इस पर महज विचार नहीं कर रही बल्कि अत्यंत गंभीरता से विचार कर रही है, और जो विश्वसनीय सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उनके अनुसार यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले अप्रैल 2025 से इस बढ़ी हुई पेंशन को जमीनी स्तर पर लागू भी कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बताना चाहती हूं कि इस खबर का असर सिर्फ सरकारी कागजों की शोभा बढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा और सकारात्मक प्रभाव देश के लगभग 6 मिलियन यानी 60 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों के जीवन पर पड़ेगा। यह कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। यह उन लाखों परिवारों की कहानी है जिनके बुजुर्ग आज भी सम्मानजनक जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस वित्तीय बोझ को संभालने के लिए केंद्र सरकार और ईपीएफओ
दोनों मिलकर एक मजबूत वित्तीय पोषण की रणनीति तैयार करेंगे ताकि इस आसमान छूती महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत के बीच हमारे बुजुर्गों को एक ठोस आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। अब इस पूरे सफर में बस एक अंतिम पड़ाव बाकी है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड और श्रम मंत्रालय से अंतिम अनुमोदन की मुहर लगनी अभी शेष है और हमें पूरा विश्वास है कि 13 अक्टूबर की बैठक में इस अंतिम बाधा को भी पार कर लिया जाएगा और आपके हक की पुष्टि हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, अब समय आ गया है निर्णायक संघर्ष का। अब समय आ गया है एकजुट होने का। जैसा कि हमारे प्रेरणा स्रोत कमांडर अशोक रावत जी हमेशा अपनी बुलंद आवाज में कहते हैं, अगर अक्टूबर के महीने तक हमारी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो दिल्ली जाने की तैयारी रखो। और यह कोई खोखली धमकी नहीं, यह एक संकल्प है। यह चैनल जो स्वयं कमांडर अशोक रावत जी का आधिकारिक मंच है, इसी के माध्यम से आपको उस महा आंदोलन से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक जानकारी दी जाएगी। चाहे वह दिल्ली की रैली हो, कोई बड़ा आंदोलन हो या कोई अन्य आधिकारिक सूचना, सबसे पहले और सबसे तेज आप तक इसी मंच के जरिए पहुंचेगी। आपको यह जानकर भी अपार हर्ष होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं भी पेंशनर्स के इस संवेदनशील मुद्दे पर इसी अक्टूबर के महीने में कोई बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान कर सकते हैं।